भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, कोई गाने के जरिए तो कोई नाच के जरिए। और अब समय है एक नाटक देखने का। आप सब देखना चाहते हैं नाटक? अब उस नाटक में हम सबके घरों की एक झलक मिलेगी। कैसे हमारे घरों में प्यार है तो कभी कभी तकरार भी है, तकरार है तो कभी कभी बातें बिगड़ भी जाती है, लेकिन कैसे दिन के अंत होने तक वो तकरार सॉल्व भी हो जाती है और सब पूरा परिवार फिर से एक साथ हो जाता है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारे नाटक के बच्चों का, जो कि प्रस्तुत किया गया है क्लास 4th B द्वारा शिफाली मैम की गाइडेंस के अंडर। तो तालियों की आवाज आनी चाहिए, पूरा हमीरपुर गरजना चाहिए कि केंद्रीय विद्यालय हमीरपुर में दादा दादी नाना नानी के लिए बच्चों ने कुछ स्पेशल किया है। वनकम, मैं विवान शर्मा एवं मेरे प्रिय सहपाठीगण कक्षा 4th B की ओर से आप सभी के समक्ष ग्रैंड पेरेंट्स डे पर एक नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं। दादा दादी परिवार की जड़ के रूप में जाने जाते हैं और अगर उन्हीं जड़ों को परिवार के पेट से अलग कर दिया जाए तो वह परिवार नहीं रहता। यह कहानी एक चुलबुली लड़की तारा की है जो भोपाल में अपने परिवार के साथ रहती है। तारा के परिवार में उसके दादा दादी और माँ पापा रहते हैं। छोटी तारा का रोल मेरी सहपाठी आराध्या करेगी, दादी का रोल मानवी करेगी, दादा का रोल तारुष करेंगे, पापा का रोल मयंक करेंगे, मम्मी का रोल अंशिता करेंगी, बड़ी तारा का रोल अरुणिका करेंगी, टीचर का रोल निधि करेंगी, तारा की सहेलियों का रोल रितिका, कृतिका और रिधि करेंगे, अन्य में हर्षिता। मैं इस नाटक का विवरण करूंगा और मेरे सहपाठी इसकी प्रस्तुति करेंगे। आइए देखते हैं। यह कहानी उस वक्त की है जब तारा महज 5 साल की थी। तारा इधर आओ, मेरे साथ मंत्रों का उच्चारण करो। आई दादी। दादी जी। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तारा, स्कूल में मन लगा के पढ़ाई करना और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना। जी दादी जी, बाय। छत में घूम आए। ये पार्क, चलो चले। नहीं, मुझे नहीं पता। यह बरगद का पेड़ है। इसकी यह खासियत है कि इसकी टहनी पर इसकी जड़ें होती है। वाह, यह तो बहुत अद्भुत वृक्ष है। तुम्हें पता है किस चीज का पेड़ है? मैंने पिछली बार बताया था। ये दादाजी, यह आम का पेड़ है। शाबाश, बढ़िया। अब तुम अपने दोस्तों के साथ खेल सकती हो। हो गया है। जल्दी पर क्यों? क्योंकि हम लेट हो गए हैं। उसी प्रकार एक रिश्ते में पुरानी शिकायतों का बोझ नहीं डालना चाहिए। दादी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। आप कैसे पूरा दिन सिलाई और कैंची में उलझाए रखेंगे? चलो तारा, यहाँ से चलो। नहीं। चलो तारा, चलो। दादाजी चलो, पार्क चले, मेरा सारा काम हो गया है। ठीक है। नहीं तारा, तुम पार्क नहीं जाओगी। चलो अंदर बैठ के पढ़ाई करो। चलो तारा, चलो चलो तारा। आपके माँ और बाबा की वजह से तारा का पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं लग रहा है। अगर ऐसे ही चलते रहो तो तारा के साथ बच्चे पढ़ते वो आगे निकल जाएंगे और तारा पीछे ही छूट जाएगी। तो तुम क्या चाहती हो मैं क्या करूं? आप अपने माँ और बाबा को वृद्धाश्रम छोड़ाइए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं? चलो मैं कुछ सोच कर बताता हूँ। यह फैसला ले लिया कि वह उन्हें आश्रम छोड़ आएंगे।
दोनों को अब हम अपने साथ नहीं रख सकते। क्यों बेटा? क्योंकि आप लोगों की वजह से तारा का ध्यान पढ़ाई में न लगकर इधर उधर की बातों में लग रहा है और तारा धीरे धीरे बड़ी भी हो रही है, इसलिए उसकी पढ़ाई का खर्चा भी बढ़ रहा है। ऐसे में हम आपका खर्चा नहीं उठा सकते। नहीं बेटा, ऐसा मत करो, हमें घर से मत निकालो। दादा 12 साल की हो गई। दादा दादी की कुछ धुंधली यादें अभी भी उसे याद थी। स्कूल में कभी कभी दोस्तों को उनके दादा दादी के बारे में बात करते सुन वह उदास तो होती पर करती भी क्या। तुम्हें पता है, मेरे दादाजी मुझे कल पार्क ले गए थे। वहाँ मैंने एक किताब वाले को देखा और फिर मैंने उसे कहानियों की किताब भी खरीदी। अच्छा, मेरी दादी तो मुझे बहुत सारी कहानियाँ सुनाती है, मुझे तो कहानियों की किताबों की जरूरत भी नहीं। अरे तारा, क्या तुम्हारी दादी तुम्हें कहानियाँ नहीं सुनाती? नहीं। मॉर्निंग बच्चों, क्या तुम्हें पता है कल ग्रैंड पेरेंट्स डे है, इसलिए हमारे स्कूल का ट्रिप वृद्धाश्रम जा रहा है। वहाँ हम एक लोगों से मिलेंगे और उनसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे और सीखेंगे। ओके मैम। कल हमारा स्कूल का ट्रिप वृद्धाश्रम जा रहा है। पता नहीं कहाँ ले जाते हैं स्कूल वाले ट्रिप पर। तारा अपने स्कूल के साथ आश्रम जाती है, तभी वो किसी दादी को कुछ कहते हुए सुनती है और हैरान होकर उनसे कुछ पूछती है। बाय तारा, अपना ध्यान रखना। बाय पापा। नमस्ते दादी जी। नमस्ते बेटा। बेटा, मैं तुम्हें एक शिक्षा दूं? जी दादी जी। जिस तरह एक अच्छा दिल कभी भी पुरानी शिक्षा दूं? जी दादी जी। जिस तरह एक अच्छा दिल कभी भी पुराने नाम से कपड़े नहीं सिलता, उसी प्रकार एक रिश्ते में पुरानी शिकायतों का बोझ नहीं डालना चाहिए। क्या आप तारा की दादी हैं? हाँ बेटा, मैं तारा की दादी हूँ, पर तुम कौन हो? दादी, मैं आपकी तारा हूँ। दोनों गले लगकर रोने लगती हैं। दादी, आप मेरे साथ घर चलिए। नहीं तारा, मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगी। क्यों दादी, आप मेरे साथ घर क्यों नहीं जाएंगी? क्योंकि कई साल पहले तुम्हारे माँ पापा ने मुझे घर से निकाल दिया था, इसीलिए अब मैं तुम्हारे साथ घर नहीं जाऊंगी। मेरे पेरेंट्स से बात करी कि मुझे अपने दादा दादी को घर लेकर जाना है। ठीक है, मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करती हूँ। हेलो, क्या आप तारा के पेरेंट्स बात कर रहे हैं? आप स्कूल में आ जाइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। नमस्कार मैम। नमस्कार। आपने हमें स्कूल में क्यों बुलाया है? तारा के आश्रम में उसके दादा दादी से मुलाकात हुई। वो चाहते हैं कि आप उन्हें घर वापस ले आइए। नहीं, हम उन्हें नहीं ले जा सकते। जब बड़े होने आपको घर से निकाल देंगे और वापस नहीं लाएंगे तो आपको कैसा लगेगा? दादा दादी उन्हें वो शिक्षा देते हैं जो किताबों में नहीं होती। वो उन्हें बड़ों का आदर करना सिखाते हैं। बच्चों के जीवन में दादा दादी का बहुत बड़ा महत्व है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। हमें उन्हें घर वापस ले जाना चाहिए। हमें उन्हें घर वापस ले जाना चाहिए। तो घर ले जाते हैं। दादी, आप घर आ गई? हाँ तारा, मैं घर आ गई। दादा, आप भी घर आ गए? हाँ तारा, मैं भी घर आ गया। माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए वही काफी है। दादी, आपने इतनी आसानी से माँ और बाबा को माफ कैसे कर दिया? तारा, मैं तुम्हें कहती तो थी, जिस तरह एक अच्छा दर्जी कभी भी पुराने नाम से कपड़े नहीं सिलता, उसी प्रकार इस रिश्ते में पुरानी शिकायतों का बोझ नहीं डालना चाहिए। समझी तारा? समझ गई दादी। तो यह थी तारा और उसके दादा दादी की कहानी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा घर के बुजुर्गों का आदर और सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वह हमारी जिंदगी के नाटक के ऐसे पात्र हैं जिनसे हमें
ऐसी शिक्षा मिलती है जो कभी इन्हीं किताबों में नहीं मिल सकती।